नमस्कारम एवरीवन, मेरे चैनल शिवांगा द वे ऑफ ग्रेस में आप सभी का स्वागत है। बहुत टाइम बाद मैं एक ये वीडियो बना रहा हूँ जो भारतीय संस्कृति के ऊपर बन रही है। मेरी एक ऑलरेडी सीरीज चली रही है जिसका नाम है भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करना। इसके अंतर्गत मैं 2 या 3 वीडियो सीरीज ऑलरेडी बना चुका हूँ। शिवलिंग क्या है, मंदिर क्यों जाते हैं, ये 2 सीरीज बना चुका हूँ। जिन्होंने वो सीरीज नहीं देखी तो प्लीज प्लीज जाकर देखें कि मंदिर क्यों जाते हैं। जाते तो बहुत सारे लोग हैं पर जाना कैसे है, क्यों जा रहे हो, ये मालूम नहीं है। तो प्लीज एक बार जाइए, वो वीडियोस देखिए और उसके बाद जाके मंदिरों में विजिट करिए। आपको अंतर देखने को जरूर मिलेगा। इसके बाद शिवलिंग क्या है वो वीडियोस बन चुकी हैं, आप उसको भी जाकर देखिए। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो मैं ऑलरेडी एक शॉर्ट बना चुका था जिसमें मैंने बोला था कि मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। हवन क्यों करते हैं। भारत के अंदर बहुत प्राचीन काल से ही यज्ञ हवन हुआ करते थे। जैसे कि आपने रामायण महाभारत या विष्णु पुराण बहुत सारी चीजों में ऐसा देखा भी होगा। तो हवन एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था भारत के अंदर। जो हर किसी कोई भी आप काम की शुरुआत कर रहे हो तो एक छोटा सा या बड़ा डिपेंड करता है काम कैसा है उसके हिसाब से हवन किए जाते थे। पर जैसे ही भारत के अंदर इन्वेजन होने लगे तो ये सारी चीजें खत्म कर दी गई एक तरफ से। बट फिर भी अभी भी कुछ लोगों ने इस चीज को जीवित रखा हुआ है। तो इसका फायदा क्या है, करते क्यों है, फायदे क्या हो रहे हैं। क्या आज से पहले के लोग बेवकूफ थे जो सदियों से ये चीजें करते हुए आ रहे थे, और या हम बेवकूफ है जिन्होंने वो चीजें छोड़ दी हैं। क्योंकि हमारी बेवकूफी की हद मैं आपको बता देता हूँ। कोलगेट वाले आज से 100 या 200 साल पहले जब भी वो कोलगेट आया होगा मार्केट में, वो कहते थे कि भारतवर्ष के अंदर लोग कोयले से दांत साफ करते थे। आज की डेट में देख लो, कोलगेट के अंदर कोयला चारकोल पार्टिकल्स आ रहे हैं। कोलगेट ने टूथब्रश वैसे निकाल दिए हैं जिनमें चारकोल है। एक ओरल बी का टूथब्रश मैं थोड़े दिन पहले खरीद के लाया था तो उसमें भी चारकोल, जो टूथब्रश है उसमें चारकोल है। हमारे यहाँ लोग पहले ही कोयले से दांत साफ किया करते थे और बर्तन वगैरह भी उससे मांजे जाया करते थे। तो हमारी जो संस्कृति है उसको डिस्ट्रॉय किया गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम साइंटिफिक तरीके से लोगों को प्रूव करके दिखाएंगे कि ऐसा क्यों करते थे और क्या फायदा उसका हुआ करता था। सो जो लोग ज्यादा ही मॉडर्न हो रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं कि यज्ञ क्यों किया जा रहा है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि लोग जाते हैं, 2 मिनट बैठ के उठ के आ गए। अब देखिए, यहाँ पर मैं साइंटिफिक रिसर्च के साथ आपको रिसर्च पेपर भी दिखाऊंगा और लोगों की जो फाइंडिंग्स है वो आपको इस यहाँ पर वीडियो में देखने को भी मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हवन क्यों करते हैं। तो इसके अंदर हम पहले देखने वाले हैं कि हवन होता क्या है, कितने तरीके के जनरली हवन होते हैं, हवन के फायदे क्या है, और घर में आप रेगुलर बेसिस पर कौन सा हवन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एक साइट है अग्निहोत्र.org। यहाँ ये भी मैं आपको विजिट करके दिखाऊंगा, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल सकती है। तो हवन होता क्या है, जनरली हम सबने देखा होगा कि हवन, हम क्या करते हैं कि हवन में एक हवन कुंड होता है और उसमें आग जलाई जाती है। हवन कुंड प्रिपेयर करना अपने आप में एक अलग साइंस है, उसके बारे में अभी हम नहीं जाएंगे। और ये मेरा मकसद भी नहीं है कि मैं टेक्निकलिटी में जाऊं यहाँ पर, और टेक्निकल आप लोग उतनी टेक्निकलिटी कोई सुनना भी नहीं चाहता। फायदा क्या है, इसका फायदा क्या है, मोबाइल के पीछे की टेक्निकलिटी किसी को नहीं पता। हाँ भाई, 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, 6 GB रैम है, उससे उसके अलावा मुझे कुछ नहीं जानना, मैं खरीद लूंगा मोबाइल। तो यहाँ पर वही फायदा क्या है, किस तरीके से करना है, किस तरीके से करा जाना है वो भी आपको नहीं करना है। बस आपके पास, आपको पंडित के पास जाना है, वो आपको बताएगा कि हाँ आपको ये चीजें लाकर देनी है। हर एक चीज पंडित आपको तैयार करके देगा। तो एक हवन कुंड होता है, हवन सामग्री चाहिए, सामग्री में अलग अलग प्रकार, डिपेंड करता है कि आप कौन सा हवन करवा रहे हो, उस प्रकार से हवन की सामग्री अलग अलग मंगाई जाती है। तो अगर आपके घर में जनरली ये कॉपर के बर्तनों में किया जाता है, अगर कॉपर का बर्तन नहीं है तो फिर ईंट से इसको, ईंट या मिट्टी से इसको हवन कुंड को बनाया जाता है। और फिर ऐसे पदार्थ इस्तेमाल किए जाते हैं कि जिनसे हानिकारक हानिकारक पदार्थ रिलीज ना हो। ठीक है, हवा, अच्छी हवा चाहिए, ना कि बेकार हवा चाहिए। ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि कौन हवन कर रहा है, कैसा हवन कर रहा है, बहुत सारी चीजों पर ये चीजें डिपेंड करती है। बट जनरली एक हवन कुंड होता है, हवन कुंड को बहुत अच्छे से तैयार किया जाता है। अगर आप किसी हवन के दौरान बैठे होंगे तो आपने देखा होगा कि जो पंडित है वो हवन कुंड जब तैयार करते हैं तो उसमें अलग अलग तरीके के शेप बनाए जाते हैं। वो शेप जो बनाए जा रहे हैं
जैसे अगर आप इसमें देखोगे तो ये एक पर्टिकुलर तरीके का हवन होगा। जैसे आपको घर में सुख शांति चाहिए, तो उसके लिए अलग तरीके के पैटर्न भी बनाए जाते हैं। हमारे हॉस्टल में एक बार बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे थे, मतलब कोई किसी की तबीयत खराब हो रही थी, 2-3 डेथ भी हो गई थी। तो उस समय हमने भी हॉस्टल में एक हवन कराया था। वहां पर पंडित ने अलग तरीके के पैटर्न्स बनाए थे और अलग तरीके के मंत्रों का उच्चारण किया था। और हवन सामग्री हो सकता है कि लगभग अ, कई सारे हवनों में एक जैसी हो, परंतु जो मंत्रोच्चारण किए जाते हैं और जिस तरीके की शेप आप बनाओगे वो अलग होते हैं। तो ये तो था हवन क्या होता है। कितने तरीके के जनरली हम हवन करवाते हैं? लक्ष्मी गणपति पूजा, मृत्युंजय पूजा, सुदर्शन पूजा और वास्तु पूजा। जनरली आपने घरों में ये देखा होगा। वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ, जब आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं पहली बार, तो गृह प्रवेश पे अलग हवन किया जाएगा। सत्यनारायण की कथा करवा रहे हो, उसके बाद एक अलग तरीके का हवन किया जाएगा। घर में वार्षिक फल अगर अपने वार्षिक फल निकलवाया और फिर पूजा करी, तो उस समय भी आप हवन करवा सकते हो। तो हवन करवाए जाते हैं घर के अंदर। घर के अंदर जनरली सुख शांति के लिए करवाए जाते हैं। लेकिन अगर एक बड़े स्तर पर करवाना है, वातावरण प्रदूषित हो रहा है, तो इस वातावरण को शुद्ध कैसे किया जाए, उसके लिए अलग तरीके के हवन होते हैं। उसके बारे में भी बात करेंगे। तो हवन के फायदे क्या है, इनके बारे में बात करने से पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि किस किस तरीके के हवन किए गए और उनके फायदे क्या रहे। ठीक है। तो हवन के फायदे क्या है, मैं आपको बताता हूँ, रिसर्च पेपर के माध्यम से बताऊंगा। सो एक तरीके का ये हवन कुछ साइंटिस्ट ने एक कमरे के अंदर किया था, और वहां पर जो उनकी फाइंडिंग्स थी उन्होंने यहाँ पर लिखी है। आप देख सकते हो, ये साइंस साइंस डायरेक्ट सबसे हाईएस्ट टॉप का जो जर्नल होता है वो है। कोई फर्जीवाड़ा नहीं है यहाँ पर। और जिन लोगों को प्रूफ चाहिए उनके लिए केवल, और हमें तो मालूम है, हम हमारे जब पंडित वगैरह पूजा पाठ ये हवन करते हैं, तो मैंने उनके मुंह से भी सुना है कि जब वो हवन करते हैं, एक पर्टिकुलर तरीके का हवन करते हैं, तो 10 या 12 दिन के बाद वहां पर बारिश होती है। ठीक है। अभी मैं ये प्रूफ भी दिखाऊंगा, आगे आपको पढ़ाऊंगा भी आर्टिकल में। तो अगर आप यहाँ पे देखो कि मेडिसिनल स्मोक रिड्यूसेस एयरबॉर्न बैक्टीरिया, आप इस तरीके की हवन सामग्री इस्तेमाल कर रहे हो कि वहां से निकलने वाली जो अ, हवा है, मतलब वहां से निकलने वाला जो भी धुआं है, उसके अंदर ऐसी चीजें पैदा हो रही है कि वो वातावरण को शुद्ध कर रही है। और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि बैक्टीरियल पॉपुलेशन कॉज्ड ओवर 94% रिडक्शन ऑफ बैक्टीरिया काउंट्स बाय 60 मिनट एंड द एबिलिटी। आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। 94% रिडक्शन बैक्टीरिया में हुआ था। और बहुत सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं कि 24 घंटे एक क्लोज रूम के अंदर इन्होंने ये करा, और ये भी बता रहे हैं कि इस रूम के अंदर 30 दिन तक वो जो वातावरण था वो बरकरार रहा, हवन करने के 30 दिन के बाद तक भी। इसीलिए जनरली घरों में एक एक महीने के बाद हवन कराए जाते थे। और ये वाला जो इन्होंने हवन करा था, ये अग्निहोत्र था। और ये आप अपने घरों में भी करवा सकते हैं, परंतु ऐसे लोगों से करवाएं जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से ये चीजें सीखी हो, और वो एक इसको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो कि मैं किसी के घर में जाके हवन कर रहा हूँ, इसका फायदा क्या होने वाला है। फिर एक 12 दिन का हवन किया गया था, जिसको बोलते हैं अधीरतम, या फिर अधिरतम, कुछ भी बोलो। तो अगर इसकी स्टडी आप देखोगे तो इट वाज फाउंड दैट द ग्रोथ वाज एक्सेलरेटेड। ये 12 दिन का होता है, और इसी में ये भी लिखा गया है कि जो 11वां दिन था, 11वें दिन में यहाँ पर बारिश हुई जब ये यज्ञ चल रहा था। ऐसा ही इंसिडेंट मैंने जहाँ मैं रहता हूँ रुड़की में, वहां पर मैंने लोगों को, मेरा पंडित है एक, उनके पास हम गए थे, तो उन्होंने बताया था कि जब हम ये वाला हवन करते हैं तो हमेशा बारिश होती है शाम को। ऐसा उन्होंने बताया था। खैर उस टाइम तो ज्यादा भरोसा नहीं करा, पर अब देखो आपके सामने रिसर्च पेपर है, और ये रिसर्च पेपर एक अच्छे खासे जर्नल में छपा हुआ है। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि इट वाज फाउंड दैट द ग्रोथ वाज एक्सेलरेटेड इन द केस ऑफ बंगाल ग्राम शीट। देखो, जो हवन हवन से हवन करने से जो धुआं निकला है, उसके फायदे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, साथ ही साथ जो आप सांस लोगे तो ये आपके दिमाग के अंदर भी जाएगा। तो इससे स्ट्रेस और एंजाइटी, इसमें भी रिडक्शन होता है। ज़्यादा डिटेल में अगर आपको जाना है तो मैं आपको ये वाली साइट में विजिट करना, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। और बहुत सारे फायदे इसके हो रहे हैं। अगर आप जो हवन के दौरान जो राख पैदा हुई है, राख आई है, वो अगर आप अपने खेत में भी डालोगे, तो जो फसल है वो अच्छी होगी एज कंपेयर्ड।
ठीक है, पहले से अच्छी होने वाली है। बहुत सारे इसके फायदे हैं, और एक फायदा और है कि जैसे आप लोगों को जुकाम लगता होगा, तो आप अगर गर्म पानी पियोगे उसका फायदा उतना नहीं होता, लेकिन अगर आप स्टीम लोगे तो उसका असर ज्यादा होता है। इसीलिए इसीलिए घरों के अंदर हमेशा धूप बत्ती, दिया, ये सब चीजें जला के रखी जाती है, क्योंकि जब आपके घर में ये सब चीजें चल जल रही हैं, केमिकल्स नहीं जलने चाहिए, धूप बत्ती प्योर हर्ब्स की होनी चाहिए, और तेल भी अच्छा होना चाहिए, जैसे घी हो या फिर तिल के तेल से जनरली घर के अंदर दिया जलाया जाता है। तो इससे ऐसे ऐसे पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो अगर आपके शरीर में जाएंगे तो आपके शरीर के लिए वो फायदेमंद होंगे। ठीक है, और बहुत सारी चीजें और भी है, लेकिन मैं ज्यादा यहाँ पर नहीं बताऊंगा। आप ये साइट को जाकर विजिट कर सकते हैं, अग्निहोत्र.org, और यहाँ पे हर एक चीज बताया गया है कि अग्निहोत्र से क्या क्या फायदा होता है। हर एक चीज यहाँ पर बताई गई है। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ना, तो एक व्यक्ति ने घर के अंदर अग्निहोत्र यज्ञ किया था, और ये लोग जिंदा बचे थे। आप ये न्यूज़ आर्टिकल भी जाकर पढ़ सकते हैं। तो अगर इतने फायदे हो रहे हैं, तो हमको यज्ञ या हवन घरों के अंदर करवाने चाहिए। और जैसे कि आजकल का माहौल है, कोरोना का माहौल है, तो इस समय मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम यज्ञ या हवन कराएं। मैंने कई सारे जो धर्म गुरु, ही फिलहाल के लिए ही बोलूंगा कि जो हिंदू धर्म गुरु हैं, उनको कई बार बोलते हुए सुना कि कौन से ऐसे ये एक्टिविस्ट हैं, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, जो यज्ञ या हवन करवा रहे हैं आज की डेट में। कुछ मैंने ऐसा बोलते हुए सुना है बहुत सारे धर्म गुरुओं को। तो यज्ञ और हवन का जो है फायदा सबको मिलेगा अगर हम इसे एक बहुत बड़े स्तर पर कराएं। जैसे कि आपको मालूम होगा कि महाभारत में भी जब राजा द्रुपद का पुत्र और पुत्री नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने एक यज्ञ करवाया था। ये मिथ नहीं है, ये ये चीजें हुई होंगी, तभी ये हमारे सामने आई है। और जब आपको ये प्रूफ मिल रहे हैं, हमें नहीं चाहिए भाई कोई बच्चा वगैरह नहीं चाहिए डायरेक्ट जो अग्नि में से निकल के आया है, पर हम इतनी सारी चीजें जो हमारे सामने प्रूव हो चुकी है, ये तो हम अपने लिए कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को घर में कोई हवन करना हो, तो घर में अगर हवन करना हो तो आपको कौन सा हवन करना चाहिए? अग्निहोत्र। मैंने जैसा बताया कि आप उस अग्निहोत्र.org पे विजिट करें, वहां आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा हवन करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। घर के अंदर आप ये रोज भी कर सकते हो, मैं करता था, और अभी भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दोबारा, मैं जहाँ पर मैं रहता हूँ। तो कौन सा हवन करना है? अग्निहोत्र। अग्निहोत्र के लिए आपको क्या चाहिए? गाय के गोबर के गोसे, जिनको उपले भी बोलते हैं, वो, और हवन सामग्री और घी। आप इन तीनों चीजों से कर सकते हो। बहुत बड़ा हवन करने की भी जरूरत नहीं है, एक छोटा सा एक कप जैसा आता है मिट्टी का बना हुआ, आप उसके अंदर भी ये जलाकर अपने रूम के अंदर छोड़ सकते हो, अपने घर के अंदर छोड़ सकते हो। डेली बेसिस पे सुबह ये आप कर सकते हो अपने घर के अंदर। और आ, कुछ और जानकारी फिर अगर मेरे को ऐसी कोई मिलेगी, मैं आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा। एक चीज और, जब कभी भी आप बीमार पड़ते होंगे, तो आपको किसी, अगर आप हिंदू फैमिली से रिलेटेड हो, तो आपको कोई किसी ऐसे इंसान के पास लेके जाया जाता था जिसको देवी आती है, और वो देवी आपको हवन से निकली हुई बबूत लगाती है। ठीक है, तो राख लगाती है, उसके भी फायदे होते हैं। ये सब अंधविश्वास नहीं है, अगर इनको ढंग से करा जाए तो इनके इफेक्ट आपको दिखेंगे। आपको ज्यादा जानकारी चाहिए, अग्निहोत्र.org पर जाइए, और वहाँ हर एक चीज आपको डिटेल में मिलेगी। किस समय अग्निहोत्र करना चाहिए, हर एक चीज वहां पर आपको जाकर मिलेगी। तो आप विजिट करिए उस चीज को और उस साइट को, और जितने लोगों तक हो सके ये वीडियो पहुंचाएं, जो अपने आप को ज्यादा टेक्निकल भी समझते हैं और भारत में होने वाली चीजों को अंधविश्वास समझते हैं, उन तक ये चीजें जरूर पहुंचाएं। क्योंकि अब ये रिसर्च ऑलरेडी 2010 या 11 में हो चुकी है, तो अब हमको इसे लार्ज स्केल पर करना चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर हम लार्ज स्केल पे करेंगे तो हो भी सकता है कि हम ये जो फैलने वाली एयरबॉर्न बैक्टीरिया, ये जितनी भी चीजें हवा के कारण फैल रही हैं, इनको हम जड़ से भी खत्म कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जिसमें मैं किसी और टॉपिक के बारे में बात करूंगा। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और भारत की संस्कृति को पुनर्जीवित करने में मेरा सहयोग दें। आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, और भी लोगों तक इसे पहुंचाए, ताकि हम जल्दी से जल्दी इस कार्य को आगे बढ़ा सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।